नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार। महर्षि दधीची के बारे में आप जानते हैं, वो ऋषि जिन्होंने समाज कल्याण के लिए अपना शरीर दान दे दिया। दरअसल जिस प्रकार से अभी दिल्ली में सत्ता की लड़ाई होती है, हमेशा सिंहासन की लड़ाई इस पृथ्वी पर या पृथ्वी के बाहर के लोगों में आप देखिएगा तो तमाम प्रकार के जो युद्ध हुए हैं, चाहे देवता और असुर के बीच युद्ध हुए हैं, चाहे धरती पर युद्ध हुआ है, तमाम युद्ध के जद में एक ही चीज होता है, वो होता है सिंहासन। अभी भी देखिए, अगर आप अपने देश भारत में ही देखें तो किस प्रकार से दिल्ली में राजनीतिक वार प्रतिवार चलते रहता है। सबों को दिल्ली के सिंहासन पे बैठना होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक कहानी है महर्षि दधीची का, जिससे आपको पता चलेगा कि भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति में जन्म लेने वाले जो ऋषि मुनि थे वो कितने महान थे और किस प्रकार से उन्होंने समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। एक बार की बात है, स्वर्ग की राजा इंद्र से वृत्तासुर नामक एक राक्षस ने उनका सिंहासन छीन लिया। तमाम देवताओं को जो है वृत्तासुर परेशान करने लगा, तमाम देवताओं को जो है वो स्वर्ग से बाहर भेजने लगा, अर्थात पूरे स्वर्ग पे लोक पर जो है वृत्तासुर ने कब्जा कर लिया। अब वृत्तासुर ने स्वर्ग लोक पे कब्जा जब कर लिया तो जब देखिए अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म को में यदि आप विश्वास रखते हैं तो देवता और मनुष्य का जो संबंध है ना यहाँ पे, वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है। अगर आपको सनातन धर्म के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी है, नॉलेज है, इसके बारे में आप जानते हैं, मनुष्य देवता का पूजा करता है ऐसा कहा जाता है, और देवता मनुष्य जो देवता का पूजा करता है तो उसी उनके जो पूजा अनुसार मनुष्य को फल देता है। जैसे हमारे यहाँ ना, यहाँ आप देखिए तो धरती पर अपने देश में ही अगर देखेंगे तो अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग मंत्री है, और एक प्रधानमंत्री है अभी देश का, नरेंद्र मोदी। वित्त मंत्री अलग है, राजस्व मंत्री अलग है, रक्षा मंत्री अलग है, गृह मंत्री अलग है, तमाम मंत्रियों के अलग अलग विभाग है। इसी प्रकार से जो देवताओं के राजा है ना वो इंद्र है, उनके जो मंत्री है ना आप मान सकते हैं वायुदेव है, पवन देव है, जल के देवता वरुण देव है। तो इस प्रकार से वहां भी कार्य बांटा हुआ है। अब वृत्तासुर नामक राक्षस जब इंद्रासन पे कब्जा कर लिया, स्वर्ग पे कब्जा कर लिया, तो समझिए जब कभी भी दिल्ली के सत्ता हो या स्वर्ग के सिंहासन हो, है तो दोनों सत्ता आई, लेकिन जब ऐसे सत्ता पे अनैतिक ताकत, ऐसे ताकत जो समाज का अहित चाहते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति होते हैं जिनमें, अगर वो ऐसे सिंहासन पर बैठ जाए, सर्वोच्च पद पर बैठ जाए, तो वो हमेशा जो होता है देश के लोगों पर, समाज के लोगों पर, या फिर जिस सिंहासन में पर वो बैठा हुआ है, जिस शक्तिशाली पद पर वो बैठा हुआ, उस शक्तिशाली पद से जुड़े हुए जो जो लोग हैं उन पे जो है अत्याचार करेगा, उनका जो है कभी भला नहीं हो सकता है। तो जब वृत्तासुर ने इंद्रासन पे कब्जा कर लिया, इंद्र के सिंहासन पे कब्जा कर लिया, तो इंद्रदेव जो है भागे भागे जो है ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव के पास जब भगवान इंद्र गए तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि वृत्तासुर नामक राक्षस ने हमारे सिंहासन पे कब्जा कर लिया है, पूरे स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है, अब हमको किसी भी प्रकार से इससे मुक्ति दिलाइए, वो बहुत ही शक्तिशाली है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इंद्र, ऐसा है कि इसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर, भारतवर्ष में एक व्यक्ति है जो ऋषि है, जिसका नाम महर्षि दधीची है, वो तपस्या कर रहा है। अगर वो तुम्हारी मदद करे तो ही तुम वृत्तासुर के आतंक से जो है मुक्ति पा सकते हो, इसके बाद ही तुम वृत्तासुर का वध कर सकते हो। अगर वो तुम्हें अपनी अस्थियां दे दे, उन्हीं की अस्थियों से वृत्तासुर की जो है हत्या हो सकती है, वृत्तासुर की वध हो सकती है। अन्यथा वृत्तासुर को ऐसा वरदान मिला हुआ है कि उसका जो है हत्या नहीं की जा सकती। अब भगवान इंद्र जो है स्वयं महर्षि दधीची के पास आए। आप गर्व कर सकते हैं कि भारतवर्ष में ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो अपने तप, अपने कर्म के बल पर इतने श्रेष्ठ हो गए कि वो देवता की भी सहायता करने लगे। और ऐसा अनेकों कहानी, ऐसा अनेकों जो है चीजें आपको देखने को मिलेगा, किस्से कहानियों में सुनने को मिलेगा कि मनुष्य अपने कर्म के द्वारा जो है देवताओं से भी आगे निकल गए हैं। और भारतवर्ष
ऋषियों मुनियों साधु संतों देवताओं का देश है। यहाँ पर तो स्वयं भगवान ही जन्म लेते हैं। स्वयं कहा जाता है कि परम ब्रह्म परमेश्वर ने यहाँ पे अवतार लिया है, कभी राम बन के कभी कृष्ण बन के। तो जब इंद्र जो है महर्षि दधीची के पास आए और उनको जो है पूरी कहानी बताया, उनको बताया किस प्रकार से जो है स्वर्गलोक पर जो है वृत्तासुर ने कब्जा कर लिया और किस प्रकार से इससे पूरे मानवता को जो है हानि होगी। महर्षि दधीची एक ऐसे ऋषि थे जो जिनका पूरा की पूरा तप जब जो वो अपने तपस्या से अर्जित करते थे। जब यहाँ पे हम ऋषि शब्द का प्रयोग करते हैं तो मान लीजिए कि उस कालखंड में वैज्ञानिक को ही ऋषि कहा जाता था, जो अपने तप जब से जो शोध करते थे, जो अनुसंधान करते थे, उस अनुसंधान से जो है आम लोगों को लाभ होता था। तो उनको सारा कुछ इंद्रदेव ने बताया और जब उनको सारा कुछ बताया तो महर्षि दधीची ने कहा ठीक है, अगर मेरी अस्थियां से जो है इस धरती का कल्याण हो सकता है, पूरे मानवता का कल्याण हो सकता है, पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है, स्वर्गलोक का कल्याण हो सकता है, देवताओं का कल्याण हो सकता है, तो मैं अपना शरीर त्यागने को तैयार हूँ। और फिर तुरंत ना कुछ सोचा ना कुछ विचारा और समाज के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, धर्म के स्थापना के लिए महर्षि दधीची ने तुरंत जो है समाधि में लीन हो गए और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। और जैसे उन्होंने प्राण त्याग दिया उसके बाद जो है महर्षि दधीची की जो अस्थियां थी उसको लेकर जो है बाद में जो है इंद्रदेव ने वृत्तासुर से युद्ध किया और उस युद्ध में इंद्रदेव ने वृत्तासुर को जो है पराजित किया और उसके बाद जो है फिर एक बार धर्म की स्थापना हुई। इस कहानी से हम समझ सकते हैं किस प्रकार से हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, उसमें कितने महापुरुष किस प्रकार के लोग जन्म लिए हैं जो समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। अभी हम आपको कई कहानी ऐसे बता रहे हैं जिसमें भारत की गौरव गाथा के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ऐसे ही कहानी में एक नाम महर्षि दधीची का भी आता है और महर्षि दधीची से आज के समय में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे अगर आपको हमारी बातें फिलहाल अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।